What is the value of sin sec inverse 5 प्लस कोसेक इन्वर्स 5? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? पाई/2 आ गई। ठीक है, और तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, देन व्हाट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह मैं क्या रख दूँ? 1 माइनस एक्स वाई रख दूँ, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 आ गया, और टेन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई/4 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? पाई/4 फाइनल आंसर हो गया। इफ साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/3, देन फाइंड एक्स। राइट, सो वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख लें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब हम इसको देख रहे हैं तो कोस से कोस कट गया और 2 साइन इनवर्स एक्स का 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली साइन इनवर्स एक्स ही बचेगा ना, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू तो हमको पता है पाई/2 होती है, और साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? पाई/3 हमको दे रखी है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? यहाँ तो पाई/2 लिख दिया, यहाँ पाई/3 लिख दिया। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया? 5 पाई/12 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? साइन 5 पाई/12 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x की थी ना। तो इस साइन को हम इधर सेंड कर देंगे तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन 5 पाई/12 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब 90 डिग्री का मतलब तो होता है पाई/2, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई/2 लिख सकता हूँ, और इसको हमने इधर के इधर ही रहने दिया, तो साइन इनवर्स 12/x तो इधर आ ही गया, और पाई/2 माइनस ये वाली टर्म हमने इधर भेज दी, तो साइन इनवर्स 4/5 ही आ गई। अब यहाँ से ये किसके इक्वल हो गई? कोस इनवर्स 4/5 के इक्वल होगी, क्योंकि सेम वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? पाई/2 होता है। ठीक है, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? कोस इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ गया था हमारे पास? कोस इनवर्स 4/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला? साइन इनवर्स 12/x वो मिल गया हमारे को साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, तो 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पर क्या है? 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इधर साइन इनवर्स है तो इधर भी साइन इनवर्स ही लाना पड़ेगा, इसलिए कॉस इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या लगाया हमने कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। एक्स की जगह यहाँ 4/5 लिख दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ से ये फॉर्मूला आ गया। अब ये क्या हो गया? इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली टर्म के इक्वल हो गई, यानी कि 12/x इज इक्वल टू 3/5 हो गया। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 20 मिल गई। तो इस तरीके से इसका हम आंसर निकाल लिया, x की वैल्यू 20। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है इफ़ टेन इनवर्स x 10 प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई,
देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो सॉल्यूशन आपका दे रखा है, इसमें आपको क्या गिवन दैट है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है वो पाई के इक्वल आपको दे रखा है। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z किसके इक्वल होता है। वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये पाई के इक्वल है। अब इस टेन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो टेन पाई बन जाएगा। ठीक है, टेन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसको इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपको ज़ीरो मिल गया। ठीक है, अब इस एक्स वाई जेड को भी हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये थ्री वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तीनों का तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ में ले लो, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है सपोज़ तो आप पहले इस दो में फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, और फिर जो आएगा उसका इस तीसरे के साथ फॉर्मूला लगाओ। भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमको पता ही है, वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये लगा देंगे, फिर उसको इस वाले को इसके साथ हम लगाएंगे तो वही आएगा। तो आप डायरेक्ट ही याद रखो तीनों का। ठीक है, अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल जाओ तो फिर दो दो करके भी आप यूज़ में ले सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट टू टेन इनवर्स वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो अब टू टेन इनवर्स वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स वन बाई सेवन। तो सबसे पहले तो आपको टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो टू टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है आपका टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ में लेंगे। तो इस टर्म के लिए जो है आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, टेन इनवर्स टू इंटू एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, वन बाई टू है। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया, माइनस ये तो हमने ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, वापस से, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई फोर, जो कि आपको प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया था, टेन इनवर्स फोर बाई थ्री आ गया, माइनस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, तो ऐसा का ऐसा ही है। अब इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया वापस से, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, जो कि क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, देन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमको वन मिल रहा है, और टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर होता है, जो कि आपका क्या है, आर एच एस है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके वीडियो को आप क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स थ्री इज इक्वल टू 15 आपको दे रखा है। ठीक है साहब, अब यहाँ पर क्या करना है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट, राइट। सो हियर वी पुट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स टू।
राइट। सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वी नो दैट, राइट। सो हियर वी पुट कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, राइट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से क्या टर्म मिलेगी 2 मिलेगी, और यहाँ से क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, राइट। तो इन सबको जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 15 आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अब कैसे प्रूव करना है वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। अगर प्रूव पूछ लेता है तो आपको इस तरीके से डिराइव करना है, और अगर आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे रखा है तो आप डायरेक्ट अगर साइन में इसको कन्वर्ट करके लिखना है तो आप डायरेक्ट इसको साइन में भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके 3 फॉर्मूले हैं, तो 3 में से एक फॉर्मूला आपका ये है 2 tan इनवर्स x का, राइट। सो हियर वी कंसीडर tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो देयर फॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा हो गया। वी नो दैट द साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हियर वी कंसीडर x इज इक्वल टू tan थीटा, सो पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा हियर, राइट। तो हियर x हमने रख दिया यहाँ पर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको यहाँ पर मिल गया। अब इस साइन को इधर भेजा तो साइन इनवर्स आ जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब थीटा की वैल्यू हमने वापस यहाँ इक्वेशन 1 से पुट कर दी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू पुट करी tan इनवर्स x। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया कि 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस आएगा बेटा, यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया गलती से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रूव दैट 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल 1/2 पावर होल पावर 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x की जगह हमने रख दिया tan थीटा, ठीक है। तो LHS में x की जगह हम tan थीटा रख देंगे, तो यहाँ से क्या मिल गया थीटा बाय 2 हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद RHS की हमने बात करी साहब, तो RHS हमको ये दे रखा है कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो x की जगह हमने यहाँ भी tan थीटा पुट कर दिया अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द होल पावर 1/2, ठीक है। अब ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या मिलेगा आपको सेक थीटा होता ही है, तो यहाँ सेक थीटा लिख दिया, इसकी जगह भी सेक थीटा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो हमको ये मिल गया सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख दिया। अब कोस के साथ जब भी 1 आता है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, तो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ में ले लेंगे। अब यहाँ कोस थीटा है, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये वाला 1 इस वाले 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये वाला नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट।
और स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और स्क्वायर से ये अंडर रूट से ये हट जाएगा तो कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2 बचा। तो यहाँ से मेरे को मिल गया थीटा बाई 2। LHS में भी थीटा बाई 2 आ रहा था, RHS में भी थीटा बाई 2 आ रहा था, यानी कि LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव हो गया आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इक्वल होगा, LHS RHS के इक्वल होगा। टेन इनवर्स 1/1 + 2x + टेन इनवर्स 1/4x + 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/x²। ठीक है, वापस से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब ये इक्वेशन है ना, जहाँ पर सॉल्व आ जाए ये, अब यहाँ पर प्रूव नहीं करना, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए और यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ आ जाए, जब प्रूव दैट करना है तब तो LHS RHS के इक्वल आप प्रूव कर दोगे। ठीक है, और अगर सॉल्व लिखा हुआ है यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व लिखा हुआ है यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इधर जो हमको दे रखा है इसमें टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, और इधर RHS तो आपका ऐसा कैसे ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये बता दिया कि यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज़ में लिया है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये 6x हो गया और ये 2 हो गया, तो 6x + 2 तो ऊपर आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगी 6x + 8x² + 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/x²। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 3x + 1/6x + 8x²। बस अब तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक आपकी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, और यहाँ से इसमें हर टर्म में से x कॉमन आ गया, तो एक तो ये हो गया x, और ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर किए तो फैक्टर करने पर x - 3 3x + 2 आ गया। तो यहाँ से x की आपको जो है 3 वैल्यू मिल गई, 0, 3 और -2/3। राइट, तो यहाँ हमने क्या बताया था, जहाँ भी सॉल्व लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, उसको प्रूव करने मत लग जाना, प्रूव तो कभी होगा ही नहीं वो। यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमने x की वैल्यू निकाली, 3 वैल्यू आपकी x की आ रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया, sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। ये तो हमने जो दे रखा है वो लिख लिया। अब इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लगाओ, नहीं क्या करना, इस साइन को इधर भेजो सबसे पहले तो। ठीक है, इस साइन को इधर भेजो, तो ये वाली टर्म पूरी ऐसी की ऐसी आ गई, और साइन इनवर्स 0 आपका क्या होता है, 0 ही होता है साहब। ठीक है, फिर इस 2 को इस 0 में भेजेंगे हम, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उससे यहाँ क्या मिला मेरे को, कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0 मिल गया। फिर इस कोस इनवर्स को भी इधर भेजूंगा तो कोस 0 बन जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरी, 1 होती है। ठीक है, फिर इस कोट इनवर्स को करके इधर भेज दूँ या 1 के पास, तो कोट इनवर्स 1 आ गया। अब कोट इनवर्स 1 होता है आपका π/2। ठीक है साहब, तो ये आपने क्या लिख दिया, π/4 होता है तो π/4 लिख दिया। क्या होता है ये, π/4 होता है। कोट इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। अब यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मुझे पता ही है क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है। ठीक है, इधर आपका π/4 है ही सही। फिर इस tan को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2x/1 - x² दैट इज इक्वल टू 1।
उससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर किए तो ये हमको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, तो सीधे से इसके फैक्टर कर लेना, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2, दो वैल्यू आपकी x की फाइंड आउट आ जाएगी। तो इस टाइप के सवाल में हमको क्या करना है, इस साइन को इधर भेजा सबसे पहले, ठीक है, फिर इस 2 को भी इधर 0 में भेज दिया, फिर इस कोस को भी हमने इधर भेजा कोस इनवर्स को, तो कोस 0 आएगा, तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इस कोट को भी इधर भेजा हमने 1 के पास, तो कोट इनवर्स 1 आ गया, उसकी वैल्यू π/4 हो गई। फिर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू π/4, राइट। फिर उसके बाद तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जाएगी और x की दो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो ही जाएगी।